दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने फिलीपींस के कैपिटल सिटी मनीला में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के मुंह पे नॉर्मल टाइज से इनकार क्यों कर दिया? क्या चाइना सिर्फ सस्ता माल बेच रहा है या भारत को धीरे धीरे एक ऐसी जो डिपेंडेंसी में ढकेल रहा है जहां कल को सप्लाई रोककर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाया जा सके? आज हम इस हिडन इकोनॉमिक गेम के पीछे की 3 असली वजह को एक्सपोज करेंगे। पहली वजह जुड़ी है मनीला के उस मीटिंग से जहां जयशंकर साहब ने बीजिंग की पूरी स्ट्रेटेजी को ओपनली चैलेंज कर दिया है। मनीला में जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जो जयशंकर साहब के सामने बैठे तो उनका एजेंडा बहुत सिंपल था। बीजिंग चाहता था कि बॉर्डर इश्यूज को साइड में रखकर भारत को वापस बिजनेस एज यूजुअल कमर्शियल ट्रेड में खींच लिया जाए। लेकिन जयशंकर जी ने डायरेक्ट कह दिया, भाई ऐसी चालाकी अब नहीं चलेगी। देखिए दोस्तों, दिल्ली का मैसेज साफ था, जब तक बॉर्डर पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक बिजनेस एज यूजुअल भी नहीं होगा। तो पहली वजह साफ है, भारत ने बीजिंग पे जो बॉर्डर और बिजनेस को अलग अलग रखने का मॉडल को ओपनली जो है अभी ठुकरा दिया है। दूसरी वजह सबसे क्रिटिकल है दोस्तों, वो है इंटरमीडिएट कंपोनेंट स्ट्रेटेजी। जो देखिए, पब्लिक डिबेट अक्सर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सीमित जो है रह जाती है कि हम चाइना से सस्ते मोबाइल फोन या ड्रोन्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये खिलौने, ये सारी चीजें वो खरीद रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स से ज्यादा जो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स सप्लाई कर रहा है। हमारी दवाइयों के केमिकल्स, फोन का जो आपके मोबाइल फोन्स के सर्किट बोर्ड्स हो या टेलीविजन सेट्स के सर्किट बोर्ड्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज हो या और आपके जो सोलर सेल्स, कई क्रिटिकल सेक्टर्स में 70% से या उससे भी ज्यादा जो डिपेंडेंसी चाइना पर हमारा है। तो कई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इस तरह की डिपेंडेंसी को एक तरह का आप बोल सकते हो सप्लाई चेन किल स्विच अभी मान रहे हैं। रिस्क यह है कि इतनी डिपेंडेंसी जो है स्ट्रेटेजिक प्रेशर का टूल बन सकती है, और अगर कल को बॉर्डर टेंशंस बढ़ती है तो ऐसी डिपेंडेंसी, जो डीप डिपेंडेंसी, भारत की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को होल्ड पर डाल सकती है। कल को अगर एक छोटा सा स्कर्मिश हो या युद्ध हो, वो छिड़ जाता है तो क्या होगा? अगर सप्लाई चाइना से आना बंद हो जाएगा तो हम जो अपने जो सपोजिटली मिलिट्री हार्डवेयर में जो हम अपने जो सर्किट बोर्ड्स लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल अगर चाइना से आना बंद हो गया तो हम युद्ध में उनसे पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ये है। अब आते हैं तीसरे और जो सबसे बड़े जो है हिडन रीजन पर। ये एक्चुअली में क्या है? ये वैल्यू एडिशन का लॉकआउट। उसके बारे में देखिए, चाइना भारत से आयरन ओर और कुछ अन्य रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है, लेकिन जब भारत अपने हाई वैल्यू जो फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, जैसे कि हमारा आईटी सर्विसेज हो या जेनरिक मेडिसिन हो, तो बीजिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स और स्ट्रिक्ट रूल्स लगाकर रास्ता बंद कर देता है। भैया, हम तुमसे खरीदेंगे लेकिन तुम हमसे नहीं खरीदोगे, कई तरह के आइन कानून के पेच तुम लगाओगे। तो डेटा एकदम क्लियर है दोस्तों, सिर्फ 6 महीने में चाइना से करीबन भारत ने $80 बिलियन का इंपोर्ट किया हुआ है, जिससे हमारे ट्रेड डिफिसिट अकेले ही इन्हीं 6 महीनों में आके खड़ा हुआ है 67 बिलियन डॉलर्स का। तो ये बहुत ज्यादा एक ट्रेड डेफिसिट है हमारा और चाइना के बीच। और तीसरी वजह यह है कि नई दिल्ली इस जो मैसिव कैपिटल ड्रेन और वैल्यू एडिशन लॉकआउट को अपना जो है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा रिस्क मानती है। हम ट्रेड डॉलर्स में करते हैं तो चाइना का मुनाफा होता है, ये भी हो सकता है। तो कई सारे रीजंस हैं, और हम क्यों ट्रेड डेफिसिट न बढ़ा के रखें?
तो अब जो है दिल्ली अब जेनेरिक स्टेटमेंट से आगे अभी वो बढ़ चुका है। बीजिंग के इस सप्लाई चेन जो ट्रैप को तोड़ने के लिए भारत ने अभी अपना जो है रियल एग्जीक्यूशन उसने शुरू कर दिया है। देखिए उदाहरण स्वरूप जो है फार्मा का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई हम बोलते हैं, तो दवाइयों का ये रॉ मटेरियल्स मान के चलिए, तो पहले हम पेनिसिलिन जी और पैरासिटामोल के जो रॉ मटेरियल के लिए हम हैवी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे, हम चाइना से डिपेंड करते थे, जो है इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब सरकार ने जो है बल्क ड्रग पार्क्स और टारगेटेड पीएलआई स्कीम्स के जरिए जो है कई ग्रीनफील्ड प्लांट्स सैंक्शन और ऑपरेशनलाइज भी उन्होंने कर दिया है। इसका मतलब ये सारे चीजों के रॉ मटेरियल्स अभी भारत में बनना शुरू हो गया। इससे क्या होगा, इससे लोकलाइज्ड प्रोडक्शन से हजारों करोड़ों के जो इंपोर्ट से जो हमारा खर्चा होता था वो अभी बच जाएगा। तो दिल्ली ने मनीला में जो है चाइना के विदेश मंत्री वांग यी साहब को बता दिया है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं प्रोएक्टिव सब्स्टिट्यूशन मोड में है। अब तुम देख लो, अगर भारत को बेचना चाहते हो तो भारत से खरीदना भी पड़ेगा। तो मनीला में जो है जयशंकर साहब ने वांग यी साहब को जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक नया रूल अनाउंस किया है कि बॉर्डर और बिजनेस अब अलग अलग नहीं चलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को चाइनीज इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स पर और स्ट्रिक्ट क्वालिटी बैरियर्स लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।